नमो नमः। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव। पूज्या श्री विद्यावारिधि स्वरूपाः श्री नरेंद्र भाई गुरुचरणाः समुपस्थिताः पुराण रसिकाः समेपि विद्वांसः विद्वज्जनाः विशेषतः श्री राजेश भाई महोदया पंकज भाई रावल महाभागाः महादेव भाई प्रसाद महाभागाः भवतां चरणयोः प्रणम्य श्रोतॄन् अभिवाद्य ये दूरतः श्रवणं कुर्वन्ति भविष्यत् काले च करिष्यन्ति तान् सर्वान् प्रणम्य अद्यतनीयं विषयम् आरभे। महत् सौभाग्यमस्ति यद् वयम् अस्मिन् काले शास्त्रं गृहीत्वा शास्त्रचर्चां कर्तुं समुपस्थिताः तकनीकी माध्यमेन। अतः अग्निपुराणम् अस्मिन् वर्षे अस्माकं मुख्य विषय रूपेण वर्तते। गुरुचरणान् स्मृत्वा तैः पाठिता वयम्, अतः तेनैव शास्त्रेण प्रारंभं करोमि। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा आभासीय माध्यमेन अस्माकमद्य अग्निपुराणे एकाशीतितः 100 अध्याय पर्यन्तं वयं दर्शनं श्रवणं करिष्यामः। अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरं विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। भगवत गीता कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः अक्षरः एव च। एक क्षर है बाकी अक्षर है। और वैयाकरण वो व्याकरण शास्त्र से भी पता चलता है कि यही तो ब्रह्म है। अनादि निधनम यस्य आदि निधनम नास्ति तत् अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यद अक्षर रूपेण वर्तते स एव अक्षर पुरुषोत्तमः। स किं करोति विवर्त भावेन अर्थ भावेन अस्य जगतः प्रक्रियां चालयति। उसी से सारा संसार चल रहा है। और जब पूजा में वगैरह कहीं पर जाना होता है तो हम ये भी स्मरण करते हैं वर्ल्ड, WORLD, उसके अंदर छुपा हुआ वर्ड एल को निकाल दे तो अक्षर और जगत के बीच में ज्यादा फर्क मालूम नहीं होता। और जहां से पुराण गंगा की यात्रा अलग अलग जगह पर निकलती है, आज की यात्रा कर्णावती के माध्यम से प्रसारित हो रही है। तो पुराण गंगा की यह निरंतर यात्रा पुराण प्रज्ञा शिविर के द्वारा चल रही है। उसमें इस यात्रा के हम सहभागी सहयात्री हैं। जहां जहां श्रोता ने वक्ता से प्रश्न किया है तो उनके बारे में पूछा है कि आप शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में ही आप निष्णात हैं। इसी रूप में वशिष्ठ अग्नि का संवाद श्री विष्णु भगवान के द्वारा कहा गया यह पुराण, और वर्तमान में स्कंद और शिव उनके संवाद में 81वें अध्याय से आज शुरुआत करेंगे। तो अग्नि पुराण का इतना महत्व कि जो सारी विद्याओं का सार इसमें है। कोई भी विषय अग्नि से स्पृष्ट न हो ऐसा नहीं है, सभी को स्पर्श किया है। क्यों? तो यजुर्वेद का हो, ऋग्वेद का हो, साम वेद का हो, प्रथम मंत्र अग्नि का ही है। अग्नि मीले पुरोहितम अग्न आया ही वीतये इखेत्वा ऊर्जेत्वा।
ऊर्जा के बारे में, अग्नि के बारे में हमारे ऋषियों ने पहले से ही दर्शन किया कि इस अग्नि के माध्यम से ही, अग्नि सोम के माध्यम से ही जगत की रचना होनी है। इसलिए अग्नि कौण में उस अग्नि स्वरूप पुराण पुरुषोत्तम जो भगवान विष्णु के वाम चरण स्वरूप में है, और वाम चरण स्वरूप देखे तो वामा तो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी श्री कमला है, लक्ष्मी है। तो ये अग्नि के द्वारा लक्ष्मी, और वास्तुशास्त्र वाले अग्नि कोण को फायर जोन बताते हैं, और वहां पर वहीं से लक्ष्मी का आगमन होता है ऐसा बताते हैं। फायर एंड लिक्विडिटी इज कम फ्रॉम साउथ ईस्ट। तो ये भी अग्नि का विशेष महत्व है। जहां पर भी हम प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करते हैं मंदिरों में, मूर्तियों में, तो उसमें अग्नि के बीज का ही ग्रहण किया जाता है। यम रम लम वम ये सारे अग्नि के बीज हैं। और जब तक हमारे शरीर में अग्नि रहती है तब तक ही हम कुछ कार्य कर पाते हैं। अन्यथा अग्नि के विदाई के साथ हमको उसी अग्नि में विलीन होना होता है। और विशेष रूप में ब्राह्मणों को जब ऐसा किसी अ, अच्छे जानकार से सुना था कि पानी ग्रहण जो कहते हैं, तो पानी ग्रहण तो एक लक्षण के रूप में है, लेकिन उस समय वह स्त्री पानी के अंदर, हाथ के अंदर अग्नि को लाती है और उसका ग्रहण बताया है। उसी के द्वारा यज्ञ होता है। पहले वह अग्नि पुत्र के रूप में आता है। सनह पिते वसु नवे मंत्र में इसका वर्णन है। और फिर वही अग्नि हमारा पिता बनकर हमको मोक्ष की ओर ले जाता है। गुरु अग्नि द्विजाति नाम हमारे आराध्य गुरु भी हैं। तो आइए अग्नि पुराण के माध्यम से आज हम 81वें अध्याय से दीक्षा प्रकरण का जो विषय है उसमें प्रवेश करते हैं। दीक्षा के बारे में बहुत सारे मत मतांतर, अलग अलग प्रकार बताए। लेकिन गुरु के द्वारा, सिद्ध गुरु के द्वारा सिद्ध मंत्र शुद्ध शिष्य को दिया जाए और मंत्रोपदेश, और यह दीक्षा कहलाती है। देवी भागवत के अनुसार दिव्य ज्ञानम तो याद अध्यात कुरियात पाप क्षयम तथा शैव दीक्षेति संप्रोक्ता वेद तंत्र विशारदैहि। जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान मिले और सारे पाप का क्षय हो जाए, उसी को दीक्षा के रूप में जाना गया है। और यह दीक्षा ऐसे नहीं मिलती। हमारे अनेक जन्म से अनेक अच्छे कर्मों के फल के रूप में एक उत्तम तत्ववेत्ता गुरु की प्राप्ति होती है। और वह गुरु हमें तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना के फलस्वरूप हमको उस ज्योति का दर्शन करवाते हैं। तो इस दीक्षा के अंतर्गत बहुत सारे सूक्ष्म रहस्य बताए गए हैं। अलग अलग जितने भी हमारे शास्त्रों के, चाहे सांख्य बताए, चाहे वेदांत बताए, कोई जप यज्ञ, अलग अलग प्रकार से उन सब में सूक्ष्म रूप में अगर कोई क्रिया अगर होती हो तो योग का जिसमें चिंतन किया गया है, मंत्र का चिंतन किया गया है, वह तंत्र शास्त्र और उसके अनुसार आज इन दीक्षा प्रकरण के बारे में हम जानेंगे। गुरु का महात्म्य, हम गुरु जी के बिना किसी भी माध्यम से मंत्र को देखकर श्रवण करके उसको करेंगे तो उसका तो फल मिलने वाला नहीं है, वह तो निष्फल हो जाएगा, लेकिन उसका ऋण हम पर जरूर हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज दत्त महाराज के स्वरूप रंगावधूत महाराज ने लिखा है, चना चाववा लोह ना, ना बच्चा ना खेल, गुरु कृपा जो होए तो करे मौत थी खेल। सहज रूप में गुरु कृपा ऐसा आशीर्वाद देती है, और ऐसे गुरु की सन्निधि के द्वारा जब कोई शिष्य, जिज्ञासु शिष्य
गुरु के पास जाकर उपासना के मार्ग में प्रवेश करता है तो वह दीक्षा कहलाती है। तो आइए 81वें अध्याय में शंकर और स्कंद इनके संवाद में समय दीक्षा, आज का जो विषय है मुख्य रूप में मुख्य कला दीक्षा के बारे में यहाँ पर वर्णन आज का हमारा विशेष है। उसके पहले 2-3 अध्याय में समय दीक्षा और शिष्य को अधिकारी बनाने का विधान, फिर 5 प्रकार की कला का अभिषेक दीक्षा वह विधान बताया है, फिर मंदिर की प्रतिष्ठा विधि, गौरी प्रतिष्ठा विधि, वास्तु पूजन, इन सब विषयों का समयानुरूप हम दर्शन श्रवण करेंगे। तो 81वें अध्याय में ईश्वर उवाच वक्ष्यामि भोग मोक्षार्थम दीक्षां पाप क्षयं करीं मल मायादि पाशानाम विश्लेष क्रियते यया। जिसके द्वारा सारे पाश का विनाश हो जाए और भोग और मोक्ष दोनों जिससे प्राप्त हो उसको दीक्षा बताते हुए उसके प्रकार के बारे में भगवान शिव स्कंद से कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के जीव हैं, उसमें 3 प्रकार के विशेष रूप में बताए हैं, विज्ञान कल, प्रलयाकल और सकल। विज्ञान कल पशु पास से युक्त होता है, प्रलयाकल पशु कर्म और मल दोनों से युक्त है, और सकल अनेक प्रकार के बंधनों से युक्त बताया है। Recording in progress. यह जो दीक्षा है वह विज्ञानाकल और प्रलयाकल जीवों के लिए निराधारा और सकल जीवों के लिए साधारा, इस प्रकार 2 प्रकार है। उसमें कहीं पर क्रियावती कि जिसमें न्यास मंडप सामग्री की जरूरियात होती है, आवश्यकता रहती है, उसको क्रियावती, और अन्यथा समर्थ गुरु दृष्टिपात से अपने ज्ञान से ही उनको दीक्षा दे, वह ज्ञानवती दीक्षा बताई गई है। साधारण के भी बहुत सारे 3 प्रकार इन्होंने शिव जी बता रहे हैं, सबीजा, निर्बीजा, साधिकारा। सबीजा दीक्षा जिसमें मंत्र के साथ आचार का कथन है कि इतने आचार के पालन आपको करने ही है। निर्बीजा में आचार का इतना महत्व नहीं रहता क्योंकि शिष्य की अनुकूलता के ऊपर, और साधिकारा केवल मंत्र इत्यादि जप के लिए बताई गई है। तो क्रियावती ज्ञानवती दीक्षा। अब जब दीक्षा प्रकरण शुरू होता है तब क्या करना चाहिए, तो वह विधि बताते हुए कह रहे हैं कि गुरु को अपना सर्वप्रथम नित्य कर्म संक्षिप्त रीत से संपन्न करके मंडप के अंदर द्वारपाल इत्यादि का पूजन, विघ्नों का निवारण, द्वार देहली पर अस्त्र न्यास करके आसन पर बैठे, भू शुद्धि भूत शुद्धि, इन न्यासों का इतना महत्व है कि अगर प्रतिदिन इन न्यासों को किया जाए तो हमारी सारी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, हमारे जो चक्र है, और हम जो भी जप यज्ञ करते हैं उसमें हम सहज रूप में अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए बिना न्यास किसी भी जप का अधिकार बताया नहीं। तो इन सारे न्यासों को करके विशेष अर्घ्य पात्र इन सब का निर्माण करके द्रव्यों की शुद्धि बताई है, तिलक इत्यादि धारण करके पंचगव्य प्राशन करने के बाद अस्त्र मंत्र। अब बार बार इसमें कभी हृदय मंत्र आएगा, कभी अस्त्र मंत्र आएगा, कभी कवच मंत्र आएगा। तो जो हम षडंग न्यास करते हैं एक मंत्र लेकर, जैसे देखते हैं नमो भगवते वासुदेवाय, तो नमो हृदयाय, भगवते शीर्षे स्वाहा, वासुदेवाय शिखाय वसत। तो हृदय मंत्र हुआ नमो, भगवते शिरो मंत्र, शिखा मंत्र वासुदेव।
फिर से कवच मंत्र, तो उस मंत्र को, और अस्त्र मंत्र सबसे अंत वाला जो भी होगा, नवार्ण मंत्र में जिसे विच्चे आता है वह अस्त्र मंत्र। तो जिस मंत्र के द्वारा कर रहे हैं उस अस्त्र मंत्र का ग्रहण हमको समझना है। अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करना है गुरुदेव को, विघ्न समूह का निवारण। और विशेष रूप में पहले जो 2 अध्याय में समय दीक्षा, यानी यहाँ पर शिष्य की केवल शुद्धि हो रही है कि वह कितने, उसके मन में, उसके शरीर में, अणु अणु में मंत्र के द्वारा शुद्धि हो, उसका विधान बताते हुए बता रहे हैं 36 दलों से षट्त्रिंशत दर्भात्मक, क्योंकि 36 संख्या में तत्व बताए, अलग अलग अगर गिने तो सभी सांख्य वेदांत आदि के तत्वों की संख्या, लेकिन तंत्र शास्त्र षट्त्रिंशत तत्व का ग्रहण करते हैं। और 36 दलों के एक वेणी बनाकर उसको खड्ग के स्वरूप में जानना चाहिए। उसी में शिव का आवाहन, स्थापन, भगवान शिव को उसी में अभिष्ट रूप में दर्शन करके फिर अपने अंदर न्यास इत्यादि करके, अब वह जो गुरु है वह मैं स्वयं शिव हूं। क्योंकि जब तक शिव ही गुरु है, शिव ही गुरु के माध्यम से हमें बोध कराते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और वही शिव गुरु के माध्यम से, तो गुरु भी शिव को एक के रूप में ध्यान करे, श्वेत पगड़ी रखकर अपने आप का अर्चन करे, स्वात्मने नमः, और अपने दाहिने हाथ में सुगंधित द्रव्य से लेपन करे। इस प्रकार वह गुरु शिव हस्त बन जाते हैं। शिव हस्त को शिव मंत्र से अपने मस्तक पर रखकर अहम शिव अस्मि, मैं शिव हूं, और वही यज्ञ की रक्षा के लिए समर्थ बनते हैं। अब ज्ञान रूपी खड्ग जो षट त्रिशत तत्व है दर्भ का, उसको हाथ में रखकर संकल्प इत्यादि संपन्न करके मंडप जो बनाया उसके विधि बता रहे कि नैऋत्य कोण वाले भाग में पंचगव्य का प्रोक्षण करना है। उसमर, कुश, कुर्च आदि सब जो बिखेरने योग चीजें, दिग्रक्षण इत्यादि जो करते हैं, ये करने के बाद ईशान कोण में वर्धनी पात्र स्थापन करना है। नैऋत्य कोण में वास्तु देवताओं का पूजन करना है, बलिदान करना है उनका। पश्चिम द्वार पर श्री लक्ष्मी का पूजन, इतनी ये सब स्थापनाएं हैं, ये सब गुरुदेव के द्वारा संपन्न होती हैं। फिर पश्चिमाभिमुख कलश पर देवादिदेव शिव शंकर का पूजन, उनके समीप में वर्धनी का पूजन, मंडप के बाहर दिक्पालों का पूजन, उन सब की प्रार्थना। और जो रुद्र कलश तैयार किया है उसको जल गिराते हुए मंडप की एक प्रदक्षिणा भी करनी है। यज्ञ की रक्षा करे इस भाव से उस जल से, वर्धनी के जल से प्रदक्षिणा करने के बाद सुस्थिर करके वर्धनी कलश को वापस अपने स्थान पर रखकर शिव शंकर का सांग पूजन इस अध्याय में बताया है। उस समय शिव जी का स्वरूप पाशुपतास्त्र के माध्यम से उग्र रूप में भी दर्शन करना है, कि जिनके दिव्य स्वरूप का चिंतन खड्ग, त्रिशूल, मुद्गर, शक्ति इत्यादि इनके हाथ में है। अब हृदय मंत्र के द्वारा कलश का स्पर्श करना है, और कलश के मुख की रक्षा के लिए जो खड्ग हमने तैयार किया है तत्वों का, उसको उसके ऊपर रखना है। फिर जप इत्यादि करके जप अर्पण करना है। पुनः पुनः भगवान से प्रार्थना करनी है कि संपूर्ण यज्ञ की आप रक्षा करना। यहां पर इतनी विधि के बाद गणपति की पूजा वायव्य कोण में बताई गई है। भगवान गणेश की पूजा के बाद स्वमूर्तौ शिव कुंभे च स्थंडिले त्वग्नि शिष्य यो, अब
कुंड में, अग्नि में, अपने अंदर, शिष्य में, सृष्टि न्यास के द्वारा उन सब में चैतन्य तत्व का आविर्भाव यहाँ पर बताया है। अपने शरीर में, शिव कलश में, मंडल में वह गुरुदेव न्यास इत्यादि संपन्न करें। और शिवाग्नि का प्रयोग यहाँ पर बताया है कि शिवाग्नि के माध्यम से गुरुदेव अग्नि स्थापन करे। अग्नि जीवाओं के नाम बताए हैं। विरेफावंतिमो वर्णो रेफ षष्ठ खरान्वितौ इंदु बिंदु शिखा युक्तौ जिह्वा बीजाद्यनुक्रमात्। रेफ रहित विरेफौ अंतिमो वर्णो, य र, ये पहले के जो अक्षर हैं वह लेने हैं। रेफ षष्ठ, उसमें र और छठा स्वर यानी ऊ जोड़ देना है। तो युरुम, रुम, ब्रुम ऐसे अग्नि जिह्वा के मंत्र बनते हैं। कुंड में षडंग बनाकर, दो त्रिकोण बनाकर, उसमें ईशान, पूर्व, अग्नि, नैऋत्य, पश्चिम और वायव्य, और एक बीच में उस अग्नि जिह्वा की पूजा, शिवाग्नि के द्वारा अग्नि का स्थापन, यह सब विधि संपन्न होती है। और कौन से पदार्थ के होम से क्या फल मिलता है यह बता रहे हैं। बिल्वम राज्याय लक्ष्मी अर्थम पाटलान चंपकान अपि। तो जैसी कामना हो उस तरह से विविध प्रकार के द्रव्य यहाँ पर हवन कर सकते हैं। तिल का हवन, विशेष रूप में अभ्युदय की प्राप्ति। ये जो हवन हो रहा है वह रुद्र शांति के नाम से जाना जाएगा। रुद्र शांति समस्त दोषों की शांति वाली होती है। आहुति देने के बाद पूर्णाहुति, और जितने भी शिष्यों को दीक्षा देनी है उन शिष्यों के लिए प्रति शिष्य 100 जप मूल मंत्र का बताया गया है यहाँ पर। फिर सभी मंत्रों के लिए तंत्र में अलग अलग बीज के द्वारा कार्य होते हैं। कहीं पर फट लगता है, कहीं पर ठ लगता है, तो कोई स्तंभन क्रिया है, उच्चाटन हो, किसी का आकर्षण हो, तो उसमें बीज लगाकर उस कार्य का महत्व बढ़ जाता है। तो मूल मंत्र में शिखा से संपुटित करना है, खूम फट जोड़कर उसका जप करने से वह मंत्र का दीपन हो जाता है। सभी मंत्रों के 10 प्रकार के संस्कार बताए हैं। दीपन संस्कार इत्यादि मंत्रों से किए जाते हैं। अग्नि का स्थापन हुआ। अब गुरुदेव के द्वारा चरु बनाने की विधि बताई जा रही है कि वहां पर हम जब वैदिक कार्य करते हैं तो अग्नि के अंदर ही चरु पकाते हैं, लेकिन यहाँ पर अग्नि पुराण के अनुसार एक चुल्ली को पास में रखना है और उसके ऊपर उसकी पूजा इत्यादि करके, बीज न्यास करके, अस्त्र मंत्र के द्वारा जितने शिष्य की संख्या हो उतनी प्रश्रुति, उतनी मुट्ठी चावल वहां पर बनाने हैं। चरुकम यजेत। चरु बनाने के बाद शिवाग्नि में उसका जो चरु निर्माण हो गया है, सप्ताधिकार शीताधिधार नाम की आहुति देनी है गुरु को। फिर पश्चिम, मंडप के पश्चिम में बैठकर उस चरु का अमृतीकरण इत्यादि विधान करने के बाद, उसका संस्कार करने के बाद 3 भाग उसके करने हैं। उस चरु के 3 भाग हैं, शिष्यों के लिए, अग्नि के लिए और लोकपालों के लिए। इस तरह चरु अर्पण करके जहां पर स्थापना की गई सब देवों की, उनका बलिदान का विधान बताते हुए शिष्यों को वहां पर श्वेत वस्त्र इत्यादि धारण करके बिठाना है। जिनकी मोक्ष की इच्छा हो वो उत्तराभिमुख बैठे, बाकी पूर्वाभिमुख बैठकर भी यह विधि होती है। और गुरु शिष्य का निरीक्षण करते हैं, पाद तल से सिरों पर्यंत और सिर से पाद तल, जैसी जिसकी कामना हो तो गुरु के द्वारा निरीक्षित शिष्य अब गुरु
शिष्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो प्रविष्टि होते हैं, लेकिन अपनी सूक्ष्म कला के द्वारा गुरु का आविर्भाव शिष्य में कैसे करते हैं, यह विधि बता रहे हैं। शिष्य के समक्ष ज्योतिर्मय स्वरूप को अनावृत अभिव्यक्त करना है। पहले शिष्य को हम जब 10 विधि करते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से भस्म से स्नान कराना है, कि सारे उसके पाप इत्यादि, यह जन्म, अनेक जन्म से जो संचित प्रारब्ध लेकर आ रहे हैं, वो सब एकदम जलकर भस्म हो जाए। फिर भस्म इत्यादि से स्नान करने के बाद कुश के अग्रभाग से उसका मार्जन करें, उसका स्पर्श करें, सांग शिव का न्यास शिष्य में करें, हृदय मंत्र, नेत्र मंत्र के द्वारा, और 6 अध्व, ये 6 अध्व बड़े विशेष हैं। तो षड अध्वाओं का शोधन यहाँ पर आगे हम देखेंगे, उसका दर्शन विशेष रूप में। इस प्रकार गुरु शिष्य को बिठाकर सारी विधि संपन्न करें। संहार मुद्रा द्वारा शिव मूर्ति से एकीभूत अपने हृदय में अवरुद्ध करें। शिष्य के चैतन्य को अपने अंदर गुरु यहाँ पर स्थापित करते हैं। शिव की पूजा इत्यादि उनसे करवाते हैं, और उनके नेत्रों को बांध दिया जाता है, शिष्य के नेत्रों को, और उनके द्वारा उसी अवस्था में शिव जी की पूजा, उनका नामकरण, ये सब विधि वहां पर करते हैं। और यह भाव गुरु करते हैं कि आज मैंने जो शिष्य का समस्त कलमश का दहन किया है, तो प्रथम रूप में मुख्य नाड़ी यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से शिष्य की सुषुम्ना नाड़ी मेरे शरीर में आ रही है और मैं उसका ग्रहण कर रहा हूं, इस तरह का चिंतन करना है। तो प्रथम अध्याय यहाँ पर कि शिष्य के हृदय में प्रवेश के लिए शिष्य की समय दीक्षा में संस्कार योग्यता मिले, उसके लिए एक प्रायश्चित रूप का हवन, जिसमें शिवाग्नि, न्यास, मंडप पूजा सबके साथ ये होता है। सुषुम्ना नाड़ी का बड़ा महत्व है। सुषुम्ना नाड़ी, जैसे ब्राह्मण संध्या करते हैं, तो संधि काल में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और उसी समय संध्या का विधान बताया गया है। तब अगर कोई जप किया जाए तो वह अत्यंत सिद्धि वाला होता है, एकाग्र चित्त होकर होता है। ईड़ा और पिंगला, इन दिन में सूर्य नाड़ी, रात में चंद्र नाड़ी, और जहां से सूर्य जा रहे हैं या सूर्य नारायण आ रहे हैं, और जैसे ही चंद्रमा उनको क्रॉस करते हैं, तो वह काल जो है वह संधि काल, और वे दोनों सुषुम्ना में एकत्रित होते हैं, और उसी समय जप इत्यादि करने का विधान। तो सुषुम्ना नाड़ी का यहाँ पर विशेष महत्व। वापिस अपने हृदय आकाश में प्रवेश करके शिष्य की योग्यता बताकर गुरुदेव ने संस्कार किया। अब दूसरे अध्याय में शिव जी कह रहे कि हे स्कंद, अब अपने कुसुमेनास्त्र लिप्ते न ताड़ेत मृदा शिशु परस्फुरत तारकाकारम चैतन्यम तत्र भावये। अर्धनारीश्वर शिव शक्ति की पूजा, फिर यज्ञ के लिए हृदय मंत्र से, जो भी मंत्र है उसका हृदय मंत्र लेकर 5 आहुति, फिर शिष्य के संस्कार है, शिष्य के हृदय में ताड़ना, ताड़न संस्कार उसको कहते हैं। वो वाला ताड़न जो गुस्से में होता है वो नहीं, लेकिन ये ताड़ना ही कुछ अलग है। तो ताड़न संस्कार, उसके अंदर चैतन्य तत्व की भावना, और हुंकार युक्त चेतन। हुम जब बोलते हैं तो हमारी नाभि से वायु ऊपर उठता है, और वहां पर थोड़ा प्रेशर भी आता है, तो हुमकारे निवतम भस्म सा चकार अंबिका ततः। तो माता जी तो हुंकार से ही सारा भस्म करती है। ऐसे हुंकार के द्वारा रेचक प्राणायाम के योग से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके संहारिणी मुद्रा द्वारा उस जीव चैतन्य को पूरक प्राणायाम के योग से अपने हृदय में स्थापन करना है। रेचक बाहर जाना, पूरक अंदर आना,
रेचक में शिष्य के शरीर में प्रवेश करके पूरक से अपने अंदर शिष्य के जीव चैतन्य को प्रवेश करवाया है। फिर अग्नि के अंदर वागीश्वरी वागीश्वर का ध्यान, अग्नि को प्रज्वलित रखना है। यहाँ पर विशेष कहा है कि धूम युक्त अग्नि में होम सफल नहीं होता, और जो भी यज्ञ वहां पर हो रहा है शिष्य के प्रायश्चित के लिए, उस चिंगारियों से पता चलता है कि शिष्य के सत्कर्म कैसे हैं। उस प्रकार से उस अवलोकन के द्वारा हवन करके अब सारे पाप को जलाकर नूतन रूप में द्विजत्व की प्राप्ति, रुद्रांश की भावना अब शिष्य को करनी है। जो पहले जो जीव था वह तो कितने ही माया बंधन से मुक्त बंधा हुआ था, लेकिन इस क्रिया के बाद अब वह नया जीवन प्राप्त कर रहा है। रुद्रांश भावने द्विजत्वापादनार्थाय, और फिर उसके सारे संस्कार बताए हैं फिर से, और ये संस्कार बड़े दिव्य हैं। आत्मनो रुद्र पुत्र तम गर्भाधानम तदुच्यते, मैं ही रुद्र पुत्र हूं, यही संस्कार गर्भाधान बताया है। आत्मा की अभिव्यक्ति, आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति वही पुंसवन संस्कार। माया और आत्मा एक दूसरे से भिन्न है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होना उसको सीमंत उन्नयन संस्कार इत्यादि संस्कार यहाँ पर शिष्य के बताए हैं। वो करके मैं स्वयं शिव हूं, इस प्रकार शिष्य और गुरु दोनों शिव जी का पूजन फिर से करते हैं। और रेचक योग से जीवात्मा के जीवात्मा को शिव के निकट ले जाकर उद्भव मुद्रा के द्वारा अपने हृदय से, हृदय मंत्र से संपुटित करके शिष्य के हृदय कमल में उस जीवात्मा को पुनः गुरु स्थापित करते हैं। इस प्रकार जो जीव वहां से आया फिर उसके लिए हवन हुआ दूसरे अध्याय में, और जो उसके सारे पाप इत्यादि जलाकर अब वह शिष्य आगे की दीक्षा के योग्य है, क्योंकि गुरु बहुत परीक्षा करते हैं। गुरु जी को अधिकार है परीक्षा करके मंत्र देना। ऐसा बताया गया है, राज्यम देयम शिरोदेयम न देया षोडशाक्षरी। तो गुरु भी वो मंत्र देते नहीं है, और परीक्षा के लिए ही तो। परम कृपालु गुरु जब कृपा करते हैं तो कुछ बाकी नहीं रहता, इसीलिए वो गुरु परीक्षा करके उनको कुछ आज्ञा करते हैं कि शास्त्रों की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करे। शिव अग्नि हमेशा गुरुदेव की पूजा करे, सभी के ऊपर दया भाव रखे। जब तक ये व्रत रहेगा अंगभूत जटा भस्म कौपिन आदि आप धारण करें, और मंत्र पाठ जप इत्यादि में आपकी रुचि हमेशा बनी रहे। इस तरह दूसरे अध्याय में वह शिष्य कुछ भी ज्ञान के योग्य बना है। पहले दीक्षा के योग्य, फिर अब निर्वाण दीक्षा के लिए बता रहे हैं। यह थोड़ा विधान कला शोधन के लिए सूक्ष्म तत्व से विवेचित किया गया है। आइए उसका दर्शन करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे स्कंद, पाश बंधन शक्ति के लिए, ताड़ा डाली के लिए मूल मंत्र आदि का दीपन करना चाहिए। हम जो बार बार ये पाश कह रहे हैं, तो शक्ति के हाथ में जो संस्कार संसार का जो पाश है, राग स्वरूप पाशाढ्या, ये जो राग है वही पाश के रूप में, और उसी का छेदन हमको करना है। तो यहाँ पर गुरु आदो होम के द्वारा बीज गर्भ शिखार दमतु हुम फडंत ध्रुवादिना मूल मंत्र का दीपन बताया है। ओम हुम हुम फट हृदयाय नमः इत्यादि का दीपन संस्कार वसट वौसट से युक्त करके शिष्य के गले में अब मुख्य रूप में यह जो विधि है, एक श्रेष्ठतम सूत्र जो पहले बताया था कि सुषुम्ना नाड़ी जिसके द्वारा सारे कार्य होने हैं, तो अभी सुषुम्ना नाड़ी तो शिष्य के अंतर्भाव में है,
लेकिन बाहर प्रतीक के रूप में सुषुम्ना नाड़ी का भाव करके एक सूत्र ले जाना है, और वह सूत्र शिखा बंद तक लेकर पैरों के अंगूठे तक ले जाए, फिर से शिखा के पास लेकर उसको शिखा में दक्षिण की ओर बांध दे। ये उसकी सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। अब सारी विधि उसी में करनी है आगे जाकर। अब अब उस सूत्र को बांधने के बाद, नियुक्त करने के बाद, उसी सूत्र में मंत्र को भी जोड़ना है। संहार शक्ति के द्वारा, संहार मुद्रा के द्वारा मंत्र को सुषुम्ना नाड़ी में जोड़कर उसमें सूत्र में न्यास करना है, उसकी पूजा करनी है, कवच मंत्र से अवगुंठन करना है, हृदय मंत्र का होम करना है, नाड़ी संधान करना है। अब वही सूत्र उसकी सुषुम्ना नाड़ी बन जाएगा। फिर पदद्व, अद्व शोधन बताया है। अद्व शोधन जो है, एक एक उसका हवन भी बताया। तत्व अमुक शिष्य तत्वाद्वानम शोधयामि नमः स्वाहा, ओके, बंद अमुक कर। शिष्य पदाद्वानम शोधयामि नमः स्वाहा, वर्णाद्वानम शोधयामि नमः स्वाहा, ऐसी आहुति है। और पहले उनके शिष्य के शरीर में 14 लोकों की कल्पना है, उसको भुवनाद्व बताया है कि मेरे शिष्य के शरीर में विराट रूप में जो है वही स्वरूप में दर्शन करके 14 लोकों की कल्पना, यानी भुवनाद्वम, भुवनाद्व का कलाद्व में उसमें निवेश करना है कि सारे भुवन कला में आ जाते हैं, सारी कलाएं मंत्र में आ जाएगी। पहले वर्ण में, फिर पद में, फिर मंत्र में, और फिर तत्व में, इस तरह से एक दूसरे में सम्मिलित करना। तो अद्व शोधन की विधि यहाँ पर गुरुदेव करते हैं। अब गुरुदेव का कार्य है कि इतनी विधि करने के बाद शिष्य के संस्कार करके फिर से चैतन्य हुंकार युक्त चैत्य प्राणायाम के द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करे। ये जो विधि है आगे के 5 संस्कारों में समान विधि आ रही है, इसलिए इसका दर्शन फिर आगे हम खाली प्रवेश करना, ताड़न करना उसी रूप में जानेंगे। तो शरीर में प्रवेश किया, हंस बीज में स्थित जीव चैतन्य को वहां से अलग किया, संहार मुद्रा के द्वारा नाड़ीभूत सूत्र से उस अलग हुए जीव चैतन्य को नियुक्त किया, और उस अंतराल में फिर से एक 3-3 आहुतियां यहाँ पर बताई है। अलग करने के बाद उसमें विद्यादेह का न्यास, सबसे पहली जो कला है शांत्यतीत कला, शांत्यतीत कला से युक्त उनको चिंतन करना है शिष्य को। ओम हुम शांत्यतीत कला पाशाय नमः। इसका अवलोकन, ये शांत्यतीत कला कैसी है कि जिसके अंदर 2 तत्व है, एक मंत्र, एक पद, 16 वर्ण, 8 भुवन, क ख आदि बीज और नाड़ी, 2 कलाएं, विषय गुण, और एकमात्र कारणभूत सदाशिव। तो शांतितीत कला जो है वह श्वेत वर्ण वाली है, और उसी का चिंतन करते हुए संहार मुद्रा द्वारा कलापास को लेकर सूत्र के मस्तक पर रखें। सूत्र के ऊपर वाले भाग में कल्पना करनी है कि यही उसका मस्तक है। फिर उसमें नाड़ी संधान के लिए 3 आहुति का होम किया। शांतितीत कला का बीज है हूं, उससे उसको अनुसंधान किया। अब उसके बाद उसी सूत्र के अंदर शांति कला जो कि कृष्ण वर्ण वाली है, उसमें 2 तत्व, 2 अक्षर, बीज, नाड़ी, क ख, ये 2 अक्षर, कमल पर विराजमान ईश्वर, इनका चिंतन वहां पर बताया है। और ताड़न करके सूत्र के मुख्य भाग में, जो मुंह वाला भाग है सूत्र का, उस पर उसको कल्पना करके वापस 3 आहुति देनी है। यानी सुषुम्ना नाड़ी के सूत्र में शिरो भाग में और मुख भाग में
दो कलाओं को हमने स्थापित किया। फिर तीसरी कला 7 तत्व, 21 पद, 6 वर्ण, इन सभी से युक्त विद्या कला जो कि लाल कलर की है, वह उसका आरोहण हृदय भाग में स्थापन करना है और फिर से उसके लिए सन्निधान के लिए आहुति दी। उसके बाद शुक्ल वर्ण की प्रतिष्ठा कला जो कि नाभि के पास है, उस पर भगवान विष्णु श्री हरि उनका चिंतन, 25 वर्ण, 24 तत्व, इनका ध्यान किया और सन्निधान के लिए होम किया। और अंत में 108 भुवन, 28 पद, इन सब का 2 इंद्रियां, 1 वर्ण, कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी जिनके स्वामी है ऐसे पीत वर्णा निवृत्ति कला, उसके चरण में, सूत्र के चरण में उसका हमने ध्यान किया और फिर से हमने आहुति दी। इस प्रकार वह सूत्र सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जागृत हो गए, उसमें सारी कलाओं को हमने बिठा दिया। फिर हवन इत्यादि के द्वारा दीपन की विधि बताई गई है और अब उनके सारे पासों को भेदन करना है। शिष्य के जितने भी सारे अन्य पास है, उन तो जितने भी कलाओं का हमने स्थापन किया है, उस कलाओं का ग्रहण और बंधन बता रहे। ओम हुम हुम शांत्यतीत कलाम गृह्णामि बध्नामि च, शांति कलाम गृह्णामि बध्नामि च, इस प्रकार, ताकि वह जैसे हम देवों की प्रतिष्ठा करते हैं वैसे उसकी एक प्रतिष्ठा हमने की। इसके बाद उस सूत्र को कंधे से लेकर शिष्य के हाथ में दे और मूल मंत्र से आहुति 100 बार करके हृदय मंत्र से अलग अलग मंत्रों से संपुटित करे, उससे अभिसिंचित करे, शिव जी के पास रखकर भी उनकी पूजा इत्यादि करें। अब वह सूत्र सूत्र नहीं है, एक जागृत उनकी नाड़ी का माध्यम बनकर अब उत्तराभिमुख शिष्य को थोड़ा सा पंचगव्य पिलाना है, चरु देना है, चरु का भक्षण करवाना है और फिर गुरु के द्वारा यज्ञ का जो विधान, पूर्णाहुति करने के बाद कलश, लोकपालों का पूजन, उनका बलिदान इत्यादि करके स्वप्न मंत्र का स्मरण करके वहीं पर शयन करना है। हिली हिली शूल पाणे नमः स्वाहा, चरु भक्षण के बाद अब प्रार्थना करनी है शिव जी को कि इष्टानिष्टम समाचक्ष्व, कि हे शिव, अगर मेरे कोई कर्म या कोई दोष हो तो हमें बताना। और दूसरे अध्याय में, आगे के अध्याय में स्वप्न से ही उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि स्वप्न में अगर शुभ संकेत आएंगे तो गुरु को बताएंगे और उसके अनुसार आगे की क्रिया चलेगी। तो दूसरे दिन स्वप्न की बात बताकर आगे के अध्याय में कह रहे हैं कि गजास्वारोहणम स्वप्ने शुभम, उन्होंने गज अश्व का आरोहण किया है तो शुभ है, और अगर कोई अशुभ स्वप्न है तो उस समय अघोर मंत्र से हवन गुरुदेव करते हैं ताकि अन्य सारे मृत्यु दूर हो जाए। अब नित्य क्रम के बाद निवृत्ति कला का शोधन, जो सबसे अंत में कला थी निवृत्ति, उस कला का शोधन एक विशेष रूप में है। फिर समयानुसार हम आगे की कलाओं को देखेंगे क्योंकि यह विधि बड़ी जटिल है। तो निवृत्ति कला के लिए प्रातः मध्यान्ह कर्म संपन्न करके गुरुदेव अद्व शुद्धि करके शिव हस्त रखें, दिक्पालों की पूजा इत्यादि करें, मध्य में शिव का पूजन करें, नित्य यज्ञ, तर्पण इत्यादि संपन्न करें और जो दीक्षा मंडप बनाया गया है एक यज्ञ मंडप के बाहर, गुरुदेव वहां पर जाते हैं और मंडलारूपण आदि करते हैं। अंतर बलि विधानम च मध्य स्थंडिल कुंभयो कृत्वा शिष्य प्रवेशाय लब्धा नुग्नो बहिर्व्रजे।
बाहर जाकर सुषुम्ना नाड़ी का जो कुश है वह शिष्य के हाथ में देना, सारी क्रिया उन्होंने अब उनके हाथ में दिया है। यहाँ तक कि विधि के बाद कुंभस्थ शिव की पूजा और यज्ञ में 3 आहुति वापिस देकर अब उस पूजित शिष्य के ऊपर शरीर के दक्षिण भाग में उस सूत्र को बांधकर निवृत्ति कला का चिंतन करना है कि निवृत्ति कला है क्या। तो निवृत्ति कला में 108 भुवन, जिनके नाम यहाँ पर बताए हैं, कपाल, अज, अहिर, बुधन्य, और ये सारे 10 दिशाओं में 10-10 के रूप में, रुद्र रूप में निवृत्ति कला के देवता विराजमान हैं। तो एक एक देवता का चिंतन है और फिर आगे की विधि बताएंगे। तो ये जो देवता है, ये 10-10 देवता, 10 रुद्र हर दिशा में बैठे। नमोस्तु रुद्रेभ्यो जय पृथिव्याम जय कामन्नमिकवः, तेभ्यो 10 प्राचीर 10 दक्षिणा 10 प्रतीचिर। तो हर दिशा में 100 इस तरह से, और दूसरे 8 ये ब्रह्मांड कटा के अंदर 108 रुद्र, उनका स्मरण करने के बाद, उस सूत्र के अंदर स्मरण करने के बाद इडा पिंगला 2 नाड़ियां, प्राण अपान 2 वायु, इस प्रकार का भी स्मरण यहाँ पर बताया है कि ये सब उस सूत्र के अंदर करें। फिर योनि ध्यान बताए, 6 योनि मृग की, 14 योनियों को भी यहाँ पर स्मरण करके अब निवृत्ति कला जो ध्यान किया है उसकी विधि बता रहे कि निवृत्ति कला में ध्यान करके मंत्र बताया, ओम हाम लाम हाम निवृत्ति कला पाशाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से अंकुश मुद्रा से पूरक प्राणायाम द्वारा कथित कला का आकर्षण, संहार मुद्रा के द्वारा, कुंभक प्राणायाम के द्वारा नाभि के नीचे से स्थान लेकर उस मंत्र से उद्भव मुद्रा और रेचक प्राणायाम के द्वारा कुंड में किसी आधार पर स्थापित करना, अर्घ्य दान पूर्वक उसका यजन करना, 3-3 आहुति से हवन करना, ब्रह्मा जी इसके देवता हैं इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा करना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना बताई है, और अग्नि के अंदर वागीश्वरी वागीश्वर, इन देवताओं की पूजा यहाँ पर करनी है। शिष्य के अंदर गुरुदेव के द्वारा ताड़न, फिर शिष्य के अंदर अग्निकण के समान जो जीव चैतन्य निवृत्ति कला में बंधा हुआ पड़ा है, उस कला के अंदर, निवृत्ति कला के अंदर जो एक अग्निकण सूक्ष्माति सूक्ष्म, उस जीव का चिंतन करके ज्येष्ठा ज्येष्ठा मंत्र के द्वारा उसका विभाजन, विभाजन के बाद अंकुश मुद्रा द्वारा जीव चैतन्य को हृदय में आकृष्ट करना, आत्म मंत्र से पकड़कर अपनी आत्मा में योजित करना, और अपनी आत्मा में योजित करने के बाद अग्नि के अंदर वागीश्वरी वागीश्वर, ये अग्नि के माता पिता का चिंतन करके रेचक प्राणायाम के द्वारा शिव रूप अधिष्ठान में उस वागीश्वरी योनि में उस कलमश जीव को, जो जीव का कलमश है, उसको हवन करना। तो वागीश्वरी योनि से फिर से उसकी उत्पत्ति होगी अग्नि के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर संस्कार विधि नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर संस्कार तो नहीं करने हैं, क्योंकि जीव चैतन्य को गुरु ने आकृष्ट करके उस अग्नि में डाल दिया है। अब विविध प्रकार के दोष के निवारण के लिए 5-5 आहुति संस्कारों के निमित्त देनी है। मल शक्ति, पाशों का वियोग इत्यादि सब करके निवृत्ति कला पाश का छेदन करना है, और छेदन मंत्र के बाद गुरु अपने हाथ को मसल कर एक ऐसी कल्पना कि मैं उसको, शिष्य के सारे कलमश को मैं मिटा रहा हूं, नष्ट कर रहा हूं, ऐसे करके एक गोलाकार पास उसमें लेकर सारे पास को श्रु के द्वारा अग्नि में जलाकर भस्म कर दे, फिर 5 आहुति देने का विधान बताया है। और
ब्रह्मा जी की पूजा फिर से करके, ब्रह्मा जी का विसर्जन करके, संहार मुद्रा के द्वारा कुंभक प्राणायाम करके, चंद्रमंडल के सदृश रेचक प्राणायाम के द्वारा पुनः उस जीव को गुरु अपने माध्यम से उस सूत्र के अंदर स्थापित करे। तो यह एक विधि निवृत्ति कला शोधन की बताई है। यहाँ पर अलग अलग कलाओं का शोधन भी, और फिर लास्ट अंत में कहते हैं ओम हुम हाम अमुकात्मनो निवृत्ति कला शुद्धि रस्तु स्वाहा फट बहु सट। तो निवृत्ति कला का शोधन जिसमें अलग अलग प्रकार से, तो एक ये तो एक कला का शोधन हुआ। सारी कला का शोधन, इतने कला अपने पास थोड़े नियमित है, तो हम आगे से उनका दर्शन। इसी प्रकार प्रतिष्ठा कला शोधन, उसमें भी निवृत्ति के बाद जो प्रतिष्ठा कला है, प्रतिष्ठा कला में जल तेज वायु तन्मात्रा इंद्रिय बुद्धि इन सब का चिंतन, और 56 भुवन उतने ही रुद्र उनका स्मरण करना है। आगे का यज्ञ कार्य जो जैसा निवृत्ति कला में किया था, वह सारा यज्ञ कार्य करके इन देवताओं का चिंतन उस नाड़ी के सूत्र के अंदर जो करना है, नाभि के स्थान पर तत्वों की प्रतिष्ठा उस सूत्र के अंदर करें, और शिष्य में प्रवेश करके उस जीव चैतन्य को लेकर गुरु कला पास से मुक्त करने के भाव से प्रतिष्ठा कला पाशाय हूं फट स्वाहा पूरक प्राणायाम तथा अंकुश मुद्रा के द्वारा उस कला पास का आकर्षण करें। संहार मुद्रा कुंभक प्राणायाम के द्वारा हृदय के नीचे सूत्र से लेकर उद्भव रेचक के द्वारा जीव को ग्रहण करके अर्घ्य दान इत्यादि करने के बाद विष्णु की पूजा, विष्णु की पूजा के बाद वागीश्वरी अग्नि का, अग्नि में उनका ध्यान आवाहन पूजन, शिष्य का ताड़न, शिष्य के पास बद्ध चैतन्य का आकर्षण, उसको ज्येष्ठा मंत्र से पृथककरण, जीव चैतन्य को खींचकर आत्मा मंत्र से आत्मा में नियोजित करें, उसके बाद अग्नि में नियोजित करें और उस पर हवन करें। शिरो मंत्र, विविध प्रकार के हृदय मंत्र, उनके सारे मल का निवारण करें, और फिर से अपने शिष्य के सारे तत्वों को अपने हाथ में घिसकर मसल कर वर्तुलाकार बनाकर अग्नि में उसका हवन करें। इस प्रकार प्रतिष्ठा कला की शुद्धि के बाद विष्णु भगवान को प्रार्थना करके पूर्णाहुति आदि करके अपने आप आत्मा में नियोजित करके संहार मुद्रा के द्वारा वही चैतन्य उसी सूत्र में स्थापित करें। इसी प्रकार विद्या कला, विद्या कला का भी इसी तरह संशोधन करना है। विद्या कला के अंदर राग, शुद्ध विद्या, नियति, कला, काल, माया, अविद्या, ये 7 तत्व, 21 पद उसके अंतर्गत हैं। और रुद्र और भुवन का स्वरूप जो ग्रंथ में बताए उसी प्रकार उनका ध्यान इत्यादि करके समस्त वस्तुओं को भावना द्वारा विद्या के अंतर्गत देखें। लाल कलर रक्त वर्ण स्वस्तिक चिन्ह से अंकित त्रिकोणाकार मंडल का चिंतन करें। अब पहले के समान शिष्य के वक्ष में ताड़न, उसके कलापास का छेदन, शिष्य के हृदय में रेचक प्राणायाम के द्वारा प्रवेश, जीव चैतन्य को पास के बंधन से वियोजन, पूरक के द्वारा हृदय प्रवेश से जीव चैतन्य को उसकी विद्या कला का आकर्षण ग्रहण, उस चैतन्य का अपने आत्मा में आरोपण, कलापास का संग्रहण, कुंड में उसका स्थापन और यज्ञ, फिर रुद्र का पूजन और प्रार्थना करें कि हे रुद्र आप इसके लिए बंधनकारी ना हो, और फिर उस शिष्य के वापिस चैतन्य को उसमें
स्थापित करना। इसी तरह शांति कला का भी शोधन आगे के अध्याय में बताया है। इसी तरह समान रूप से शांति कला का भी शोधन करने के बाद निर्वाण दीक्षा शेष विधि नामक अष्टाशीति अध्याय में इस सारी कलाओं का शोधन होने के बाद शांतितीत कला, ये सारी कलाएं सदाशिव कला के रूप में जानी जाती है। उसका अनुसंधान शांति कला के साथ करके तत्वादि संचय की शांतितीत कला में स्थिति है ऐसा चिंतन करना है। कलापाश का ताड़न, बोधन, नमस्कारांत मंत्र, शिष्य के हृदय में प्रवेश, जीव चैतन्य को पाठ से वियुक्त करना, अंकुश मुद्रा और प्राणायाम के द्वारा आकर्षण, रेचक प्राणायाम, उद्भव मुद्रा के द्वारा हृदय मंत्र से संपुटित अग्निकुंड में स्थापन इत्यादि सभी कार्य अस्या पूजादिकम सर्वम निवृत्तेरिव साधयेत्, और उसमें फिर सदाशिव का आवाहन करना है और उनका पूजन इत्यादि करने के बाद गर्भाधान संस्कार बताए हैं। शांति कला पाश का चिंतन, शिष्य के सारे दोषों की निवृत्ति के लिए फिर से प्रायश्चित इत्यादि का हवन और यहाँ पर गुरु जो दर्शन करते हैं वह शिष्य के शरतकालिक चंद्रमा के समान, यानी अब उस चंद्रमा के अंदर कोई भी किल्बिश नहीं है, ऐसा उस पर शिष्य का दर्शन करके हुम शिखायै, हुम फट इत्यादि मंत्रों से अग्नि में हवन, ये सारे तंत्र मंत्र जो हैं उनसे यज्ञ पूजा इत्यादि संपन्न करनी है। और फिर शिष्य के हृदय में चिंतन, उनको ये बोध कि अब तक शिष्य की इतनी योग्यता नहीं थी, अब शिष्य को सारे तत्वों के बारे में गुरुदेव बताते हैं और सारे तत्व 7 प्रकार के विषुवों का, 6 प्रकार के अध्वों का शोधन, ये जो बताया है उसमें प्रथम जो है, पहला प्राण संयोग स्वरूप, दूसरा हृदयादि क्रम से उच्चारित मंत्र संज्ञक, तीसरा सुषुम्ना में अनुगत नाद। तो सामान्य रूप में एक देखें कि जो हम दशांगुल शब्द का प्रयोग करते हैं तो आज्ञा चक्र से ऊपर एक एक अंगुल जब ऊपर जाते हैं तो वहां पर हमारे उन्मनी तक, यहाँ पर शिष्य को काल विश्व में ले जाकर उनके चित्त को, उनके मन को, सूक्ष्म चैतन्य को उस आज्ञा चक्र के माध्यम से एक एक चक्रों का भेदन करके प्राण स्थान से ऊपर ले जाकर ओम का उच्चारण, ओम का ध्यान, पहले अ, फिर उ, फिर म, सदाशिव के समीप में शिष्य को स्थापित करना है जो सदाशिव है। और फिर वहां पर प्रतिष्ठा होने के बाद हम आत्मन सर्वज्ञो भव स्वाहा, नित्य तृप्तो भव स्वाहा, इस प्रकार की प्रतिष्ठा यज्ञ करके पूर्णाहुति इत्यादि करके ईशान में शिव की पूजा, इतना विधान। तो ये जो कला दीक्षा है अत्यंत सूक्ष्म और योग के माध्यम से जाने वाली, समर्थ गुरु के द्वारा संपादित कला दीक्षा के नाम से, कोई दीक्षा मंत्र दीक्षा, कोई दृग दीक्षा, कोई स्पर्श दीक्षा इत्यादि नाम से अलग अलग दीक्षाएं हैं। तो इतनी दीक्षाओं, इस दीक्षाओं के द्वारा शिष्य के चैतन्य के अंदर, जीव के अंदर रही हुई सूक्ष्माति सूक्ष्म कोई भी ऐसी जन्म की भावना हो तो उन सब का गुरुदेव अग्नि में विलय करके शुद्ध चैतन्य, शुद्ध बुद्ध स्वरूप का निर्माण करते हैं और वही सुषुम्ना नाड़ी का माध्यम यहाँ पर बनता है। तो एक सूत्र के द्वारा यहाँ पर बताया। फिर आगे के अध्याय में एक तत्व दीक्षा में शिव का
एक तत्व यानी शिव समस्त में सारे के सारे तत्व शिव में समाविष्ट हैं, ऐसा मानकर एक तत्व दीक्षा विधि संपन्न की है। अभिषेक आदि विधान में जो नवा नेव अध्याय नेवमा अध्याय है, 8 कलश रखने हैं। और अब जो शिष्य जिनकी दीक्षा हुई है उनके ऊपर अभिषेक करना है, तो कैसे करेंगे? तो गुरु शिष्य आदि पूजन इत्यादि करके 8 कलशों में क्षारोद, क्षीरोद, दध्युदक, घृतोद, इक्षुरसोद, सुरोद, स्वादुदक, गर्भोद, इन समुद्र का आवाहन। इसके अंदर क्षारोद में नमक भी डालते हैं, प्रतिष्ठा इत्यादि में देखा है। क्षीरोद दूध है, दही है, घी है। इक्षु रसोद, सुरोद, इन 8 कलशों का स्थापन, उसमें 8 विद्येश्वर का स्थापन, शिव जी की पूजा, शिष्य के लिए अलग अलग भस्म, दुर्वा, गोबर इत्यादि से उनका स्नान, अभिषेक, उनको वस्त्र इत्यादि धारण करवाना, पगड़ी, मुकुट आदि देना, अक्षमाला, पुस्तक, और शिष्य को कहना सुपरीक्ष विधातव्यम आज्ञाम संश्रावयदिति, कि इसके बाद आप जब भी कोई यज्ञ इत्यादि दीक्षा वगैरह करेंगे तो हमेशा आप परीक्षा करके करना और किसी भी नियमों का उल्लंघन मत करना। तो ये अभिषेक आदि विधान। और जिनका अभिषेक हो चुका है उनको क्या करना चाहिए? तो अल्पायासेन स्तुतिभिः स्तुता देवास्तु सर्वदा अतीत अनागत ज्ञान मंत्रधि भुक्ति मुक्तिदाह। अगर दीक्षित शिष्य, अभिषिक्त शिष्य जो है, वह देवताओं की पूजा करते हैं, तो वे देवता अतीत अनागत अनेक प्रकार के ज्ञान, भुक्ति, मुक्ति को देने वाले बनते हैं। यहाँ पर प्रश्न अगर कोई जन्मा हो कि यह मंत्र हमारा सिद्ध होगा, हमारा यह कर्म सिद्ध होगा कि नहीं होगा, केरल की प्रणाली है। केरलीय प्रश्नोत्तरी बहुत प्रसिद्ध है। तो केरल में जब कोई भी यज्ञ होता है तो यज्ञ के बाद सारे पंडित प्रश्न कुंडली रखते हैं और देखते हैं कि हमारा यज्ञ कितना सफल हुआ। अगर उनको संदेह है कि यज्ञ सफल नहीं हुआ, तो दूसरे दिन से पुनः यज्ञ शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक उनको उत्तर ना मिले, तो ये प्रश्न कुंडली कुदरत का, प्रकृति का संकेत होता है। तो प्रश्नकर्ता के वाक्य के अक्षरों की संख्या में 2 के भाग अगर दिए जाए, तो जितना भी शेष बचे उसके अनुसार उसके फल बताए हैं। और सभी देवताओं के लिए गौरी के, दुर्गा के मंत्र, श्री मंत्र, सूर्य के मंत्र, उसमें कौन से बीज लगाने हैं, उन सबका इस अध्याय में, गणपति के लिए आम गम, सूर्य के लिए आम होम, श्री के लिए आम श्रीम, तो इस प्रकार के उनके कर्तव्य बताए। प्रतिष्ठा विधि, इसमें शिला स्थापन बताया है, शिलान्यास बताए। पहले भूमि परीक्षा करनी चाहिए। अगर भूमि सुगंधित है, ईशान की तरफ नीचे है, पूर्वेशोत्तर सर्वत्र पूर्वा चैसा विशिष्यते, और एक हाथ गड्ढा खोदने के बाद वापिस जब मिट्टी उसको भर दे और फिर भी मिट्टी बचे, तो वह भूमि उत्तम है। अनेक प्रकार से भूमि की परीक्षा, उसके शल्य निर्माण इत्यादि के बारे में इस अध्याय में हम दर्शन कर रहे हैं। खननेर गोकुलावासे कशनेरवा मुहुर्मुहु, उस भूमि की शुद्धि के लिए खनन करना, गायों को बांधना, गोमूत्रादि से अभिषेक करना। तो सारे शल्य, अगर भूमि शुद्ध नहीं होगी तो वहां पर किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अब यहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए मंडप निर्माण बताया है। आदो सबसे पहले रुद्र कलश से जितनी भूमि हमको लेनी है उतनी भूमि की, और ईशान से ईशान तक उस वर्धिनी कलश के द्वारा अभिषेक करना है, उसकी जल धारा करनी है। और भूमि का ग्रहण करने के बाद शल्य दोष निवारण करने के लिए
शल्य ज्ञान करके अघोर होम वहां पर उत्तम बताया है। 9 शिलाओं का स्थापन यहाँ पर उत्तम विधि से बताया है। ज्यादातर आजकल जो देखते हैं तो 8 दिशा में 8 और ब्रह्मशिला 9वीं वह बीच में आती है। सारे शास्त्र भी यही कहते हैं, लेकिन जब मंदिरों में हम देखते हैं तो 9वीं शिला के ऊपर केवल शिवलिंग की ही स्थापना होती है। बाकी शिला, बाकी जो देवता हैं वो सारे पश्चिम में बैठते हैं, बीच में कोई नहीं बैठते। तो बहुत बार ऐसा प्रश्न होता है कि ये जो शिलान्यास है, इस विधि का संशोधन, तो ये बताते हुए कह रहे हैं कि द्वारपालों का पूजन, शिलाओं का प्रमाण बताए कितनी शिलाएं हैं, उनके कौन से शंख आएंगे, सभी शिलाओं के नीचे एक एक शंख स्थापित करने हैं मंदिर निर्माण के पहले। नंद्रा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 शिलाओं के नाम, उनके कलश के नाम, उनके नीचे जो रखी जाने वाली वस्तु है उनकी आसन परिक्रमा, उन उन सब वस्तुओं को स्थापित करना, ये सब विधान बताकर शिला के अंदर न्यास करना है। शिलान्यास विधि में न्यास विधि करने के बाद स्नान इत्यादि करवाना है। और पृथ्वी मूर्ति अधिपतये नमः, पृथ्वी मूर्तये नमः, अष्ट मूर्ति, इन सबका अनुसंधान आवाहन करके तत्वानुसंधान की विधि यहाँ पर शिव जी के द्वारा बताई गई है। और किसी भी प्रकार का दोष अगर रह गया हो तो प्रायश्चित हवन करके आगे की विधि में 93 अध्याय में वास्तु पूजा विधि। अब वास्तु पूजा का आजकल विशेष रूप में महत्व चल रहा है। सब जगह वास्तु वास्तु, यथा वास्तु तथा अस्तु, ऐसा एक सूत्र भी आ गया है। तो उसमें कितने पद होने चाहिए, कौन से पद के कौन से देवता का बलिदान है, ये सब इस अध्याय में हमसे हम जान सकते हैं। लेकिन वास्तु का जो कार्य है, अगर उत्तर में द्वार है तो उत्तर में व्यक्ति तर जाता है, ईशान में है, ईशान में शान से रहता है, पूर्व में अद्भुत पूर्व अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करता है, पावक कोण में आवक हमेशा बढ़ती रहती है, अग्नि कोण में, क्योंकि वो फायर है और अग्नि पुराण भी है, दक्षिण में क्षीण हो जाएगा अगर द्वार दक्षिण में है। और आसुर में आसुरी माया से बंधा हुआ रहेगा, हमेशा असुरों से उसका पाला होगा। पश्चिम दिशा में द्वार उद्योगपति, इंडस्ट्री, और वायु में युवा, क्योंकि वायु कौन भी इतना प्रबल है, तो ये दिशा उनके देवता। और ये जो मंत्र भी बोलते हैं, एका चमे तीसरा चमे तीसरा चमे, मन में आया कि इन दोनों की संख्या को अगर टोटल करें, उनका योग करें, तो अष्ट चत्वारिंशत और त्रयस्त्रिंशत 81 होते हैं। और इतने ही देवता हमारे, इतने ही वास्तु मंडप के पद हैं। तो कहीं ना कहीं ऋषियों ने हमें ये दर्शन यहाँ पर करवाया है। तो 64 पद का वास्तु यहाँ पर बताया है। उन सब के लिए अलग अलग बलिदान, और सबसे ज्यादा मर्म स्थान को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर मर्म स्थान को जाने बिना निर्माण किया जाता है वास्तु का, तो गृह स्वामी को पीड़ा होती है। यहाँ पर वास्तु स्वरूप जो है, ईशान में मस्तक है, वायव्य और अग्नि में दोनों घुटने हैं, और नैऋत्य में उनके चरण हैं। तो जिस दिशा पर वास्तु का दोष होता है, उसी दिशा की पीड़ा उस जातक को होती है। किसी के पांव बहुत दर्द कर रहे हैं, तो अवश्य उन्होंने नैऋत्य में कोई दोष उत्पन्न किया है। पेट का दर्द है तो नाभि स्थान में, शिरो पीड़ा है तो ईशान में। तो वास्तु हमें उनकी सारे कुंडली का बोध करवाता है। और इसी प्रकार वास्तु का विशेष रूप में पूजन बलिदान देना चाहिए। सभी देवताओं के बलिदान का यहाँ पर ईशान को घृत और अक्षत,
पर्जन्य को कमल और जल, जयंत को कुंकुम रंजित निर्मल पताका, महेंद्र को रत्न मिश्रित जल, सूर्य को धूम्र वर्ण का चंदोवा इत्यादि सभी वास्तु देवताओं को अलग अलग बलिदान, उनकी पूजा देने से वो सारे देवता, पद के देवता प्रसन्न होते हैं। और 64 पद का वास्तु, फिर 81 पद का वास्तु, शत पद का वास्तु, अगर बड़ी क्षेत्र कोई बड़ा क्षेत्र है तो उसमें 100 पद का वास्तु, सहस्त्र पद का वास्तु। यहाँ पर अग्नि पुराण के माध्यम से हमने जाना कि 3400 पद 3400 पद का वास्तु ये सारे देश के लिए किया जाएगा। और इससे भी बड़ा वास्तु का 20,000 पद का भी वास्तु अग्नि पुराण के द्वारा बताया कि ताकि पूरे देश का भी निर्माण, नगर निर्माण इत्यादि वास्तु के अनुसार हो सके। उसमें देवता सारे वही रहेंगे, देवताओं की संख्या में कोई देवता कम या ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उनके देवताओं के पद जो है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार वास्तु का अध्याय। फिर शिलान्यास विधि बता रहे हैं कि सारे विघ्नों के निवारण के लिए किसी भी कार्य के, घर बनाना हो, मंदिर बनाना हो, तो भूत बलि देकर शिलान्यास करना है, भूमि की पूजा करनी है, आधार शक्ति का न्यास करना है। फिर लोकपाल इत्यादि का पूजन करना है, नंदा आदि शिलाओं को रखना है, स्थापित करना है। वास्तु पूजा भी यहाँ पर होनी चाहिए। शिला में सर्व आदि मूर्तियों के देवताओं की स्थापना, वो सारी शिलाओं को अंकित करना है। जिस दिशा के जो देवता, उनके चिन्ह वहां पर अंकित होने चाहिए। उतने कलश, उतने कलर के वस्त्र, उन सारी शिलाओं के नीचे रत्न इत्यादि, सुवर्ण इत्यादि धातु और आकाश अथवा का चिंतन करके शिलाओं को स्थापित करना चाहिए। फिर सारी शिलाओं की प्रार्थना बताई गई है। अस्मिन् रक्षा सदा कार्या प्रासाद यत्नतस्त्वया, ओम भद्रे त्वं सर्वदा भद्रम लोकानां कुरु काश्यपि, आयुर्दा कामदा देवी श्री प्रदा च सदा भव। अलग अलग सारी पंचशिलाओं की प्रार्थना। फिर प्रतिष्ठा काल में सामग्री आदि की विधि। प्रतिष्ठा काल अगर हो तो क्या, कौन सा महीना, उत्तरायण का महीना लेना है चैत्र को छोड़कर। विना चैत्रे न माघादो प्रतिष्ठा मास पंचके, उसमें गुरु शुक्र का अस्त होना चाहिए नहीं। शुक्ल पक्ष विशेषण, शुक्ल पक्ष में उत्तम है। नक्षत्र बताए शतभिषा, धनिष्ठा, आर्द्रा इत्यादि, रोहिणी, श्रवण इत्यादि नक्षत्रों में। और स्थिर लग्न कुंभ, सिंह, वृश्चिक, तुला, तो प्रतिष्ठा समय अगर कुंडली देखकर वास्तुशिल्प के वेत्ता उत्तम मंदिर का निर्माण करे। ये सारे उसी के अंगभूत अध्याय हैं, क्योंकि पूरा जो मंदिर है हमारे पूरे सनातन धर्म का एक आधारभूत स्तंभ, कि जहां से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। द टेम्पल इज ए पावर स्टेशन। अगर कोई पावर स्टेशन अगर हो तो वो आजकल मंदिर है। और वो भी मंदिर समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले पश्चिम दिशा में जहां पर देवता बैठते हैं, तो वास्तु के अनुसार जो भी तत्व पश्चिम दिशा में बैठेंगे वो सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए पश्चिम दिशा इतनी बड़ी लाभकर मानी गई है। इसीलिए हम देवताओं को पश्चिम दिशा में ही बिठाते हैं। फिर इतने लग्नों के अंदर कौन सा ग्रह कहां पर होगा तो वह प्रतिष्ठा के लिए शुभ है, ये बताया। गुरु, चंद्र,
शुक्र के बारे में बताया कि शुक्र छठे स्थान के अलावा सब जगह शुभ है। छठा स्थान रोग का है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो, आकर्षण हो, लेकिन अगर कोरोना के टाइम एक छींक भी खाता है तो लोग उनसे दूर भागते हैं, क्योंकि रोग से आकर्षण और रुग्णालय में किसी भी प्रकार का शुक्र आकर्षित नहीं करता। तो शुक्र छठे स्थान में खराब बताया, बाकी सभी स्थानों में शुभ है। तो कौन सा ग्रह कहाँ पर होना चाहिए, ये सारा वर्णन स्थिर लग्न नवमा अंश कुंडली तक देखने का विधान, ताकि योग्य समय में प्रतिष्ठा हो। ये जानने के बाद कौन कौन सी विधि सामग्री की आवश्यकता है, तो मंडप उत्तम होना चाहिए। मंडप के अंदर जो कुंड है, 5 कुंड, वो निर्मित होने चाहिए। जितने जिनके माप हो उस अनुसार सारी चीजें, वहां पर हवन सामग्री, स्थापन, स्नपन इत्यादि के लिए सारी औषधियां, काष्ट, आज्य, यज्ञ के लिए नूतन यज्ञ पात्र। जो 9 कुंड की बात है, अग्निकोण में योनि आकार का, दक्षिण में अर्धचंद्राकार, नैऋत्य में, पश्चिम दिशा में चंद्रमंडल समान गोलाकार, वायु में षटकोण, उत्तर में कमलाकार, ईशान में अष्टकोण। इस प्रकार कुंड निर्माण, उनकी मेखला का प्रमाण, इतना होने के बाद 12 जगह की मिट्टी, अनेक तीर्थों का जल, अनेक औषधियां, उनका कषाय, और सब लोग मिलकर हंत्यर्थ ही ना करता रम, ये बताया। न प्रतिष्ठा समो रिपु, मंत्र ही ना तो ऋत्विजम। अगर यजमान खर्च नहीं करते तो वह प्रतिष्ठा यजमान को नुकसान करती है, और ब्राह्मण अगर पूर्ण मंत्र नहीं बोलते तो ऋत्विजम, उनका भी दोष वहां पर प्रकट होता है। इसीलिए न प्रतिष्ठा समो रिपु। तो इस प्रकार प्रतिष्ठा की सारी सामग्री, अधिवासन विधि बता रहे हैं आगे के अध्याय में। सन 90तम अध्याय में अधिवासन जितनी मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को कैसे प्रतिष्ठित करें, तो मूर्तियों को यज्ञ मंडप के अंदर विराजमान करें। फिर विधि बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप में जाए, फिर उस मंडप में चंड की पूजा करें, गणेश विनायक उनकी पूजा करें, द्वार शाखाओं की पूजा करें। द्वार, जितने मंडप के द्वार हैं उन सब जगह कलश रखें और उस पर सभी देवताओं की पूजा करें। सभी देवताओं के द्वार पर दो दो ग्रह वसु, दो द्वारपाल, दो नदियां, सूर्य, युग, वेद और लक्ष्मी गणेश, ये सभी द्वार पर रहते हैं। अनेक प्रकार के तोरण उस यज्ञ मंडप में लगाकर, मंडप के बाहर यजमान आचार्य विघ्नोच्चारण करके, प्रदक्षिणा करके पश्चिम से मंडप में प्रवेश करें, शिव का ध्यान करें, तत्वों का चिंतन करें। शिव का सांग पूजन करने के बाद अपने आप को पहले शिव समान समझे, क्योंकि जब तक आत्म प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक पूर्व बिंबे निवेशनम, वह सामने के बिंब में निविष्ट नहीं हो पाएंगे। तो अपने अंदर न्यास इत्यादि के द्वारा शिव शिव स्वरूप ध्यान करें। इसके बाद यज्ञ कार्य बता रहे हैं कि अग्नि का संस्कार, कुंड का संस्कार, 4 वेद के ब्राह्मण ऋग्वेदी पूर्व दिशा में, सामवेदी अपनी अपनी दिशा में बैठकर पारायण करें। अरणि मंथन के द्वारा अग्नि पूर्वादि कुंडों से सभी कुंडों में स्थापित किया जाए, और प्रतिमा का स्नान स्नपन, हम जो यहाँ पर 90 कलश अनेक प्रकार के स्नपन विधि बताए हैं, तो जो समंत्रक उन सारी प्रतिमाओं का स्नपन करावे। उस समय जब नेत्रांजन होता है तो अंजन के लिए शिल्पी द्वारा शिवलिंग के 3 भाग मानकर एक भाग छोड़कर ऊपर के 2 भाग में
नेत्र की कल्पना वहां पर अंकित करे। स्नपन के बाद उन सारी प्रतिमाओं को रथ पर बिठाकर प्रदक्षिणा करके द्वार पर, मंदिर के द्वार पर लाकर मधुपर्कादि अर्चन से उनका स्वागत हो। इसी दरमियान पिंडिकादि वासन की विधि भी वहां पर ऋत्विजों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा संपन्न हो जाए। उस पिंडिकादि वासन के अंदर रत्न, शैवाल इत्यादि का स्थापन, पिंडिका देवी की पूजा, यह सब होकर उसके बाद उत्तम मुहूर्त में न्यास इत्यादि करके, इस अध्याय में सबसे बड़े जो विधान है वो न्यास का है। उसका विधान यहाँ पर प्रतिष्ठा के द्वारा होना चाहिए। शिव प्रतिष्ठा की विधि भी आगे के अध्याय में शिव प्रतिष्ठा विधि बता रहे हैं कि हे स्कंद, शिला के ठीक जो 9 शिलाएं स्थापित की जाती हैं, तो ब्रह्म शिला के बीचों बीच शिव जी की स्थापना होनी चाहिए नहीं। एक यव भी थोड़ा सा उत्तर में, ताकि ब्रह्म का बीच में निषेध ना हो, क्योंकि ब्रह्म स्थान हमेशा रिक्त हो, उसके ऊपर वो भी आना, शिवलिंग भी नहीं आए, इस तरह शिवलिंग की स्थापना करें। और ज्यादातर प्रतिमा की प्रतिष्ठा के अंदर एक त्रुटि वह रहती है कि मन प्रतिमा का जो दर्शन है, उनके नेत्र हैं, वो कौन सी दृष्टि से हमको देख रहे हैं। तो दृष्टि साधन वह उत्तम प्रकार से उसका गणित होना चाहिए। द्वार के 5 भाग करके आकाश मार्ग में दृष्टि हो, ऐसा उसका भाव होना चाहिए। कोई 64 भाग करके अलग अलग देवताओं की दृष्टि बताई है। अगर देवता की दृष्टि द्वार के माध्यम से बराबर नहीं है, तो भी उस गांव के अंदर किसी का मंगल कार्य नहीं होता। तो शिवलिंग की प्रतिष्ठा, उनके भी इसी प्रकार के विधान, यज्ञ याग अच्छा उनसे करना, मंत्र आदि के द्वारा यज्ञ करना, शिला स्थापन के समय शिला पिंडिका इत्यादि न्यास करना, प्रदक्षिणा करना, और न्यास सहित न्यास विधि के द्वारा शिवलिंग का भी समंत्र उस जगह पर स्थापन करना, आकाश मार्ग से शिव जी को प्रवेश करवाना है, ऐसा विधान सुना है। लेकिन वह आकाश मार्ग कौन सा? तो जो मंदिर के जो 5 भाग किए हैं, वह उसमें से आकाश भाग की कल्पना है, न तो ऊपर से। और प्रवेश कराते समय मूर्ति का स्पर्श भी ना हो। अगर कोई अशुभ संकेत लगे तो अघोर मंत्र का हवन ये अर्पित करने के लिए कहा गया है। प्रतिष्ठा होने के बाद स्थिरो भव, अप्रमेयो भव, अक्लमो भव इत्यादि होम करके शिव जी को अच्छी तरह से वहां पर पूजन इत्यादि करके प्रार्थना करी जाती है। तो इस प्रकार शिव जी की प्रतिष्ठा संक्षिप्त विधान से यहाँ पर बताकर अष्टनवतितम अध्याय में संक्षिप्त रूप में गौरी प्रतिष्ठा विधि बताते हुए कह रहे हैं कि गौरी की भी प्रतिष्ठा, मंडप निर्माण, मंडप प्रवेश, स्थापित देवताओं की पूजा, शांतिक पौष्टिक होम, उनका मंदिर का जो वास्तु कार्य है वह संपन्न किया जाए, वास्तु मूर्ति का निक्षेप हो, देवी की प्रथम दिन अधिवासन विधि हो, न्यास विधि हो, अधिवासन में शय्यादिवास, धान्यादिवास इत्यादि करके फिर नगर यात्रा, जल यात्रा इत्यादि करके पिंडी का न्यास उस मूर्ति के अंदर संदेश व्यापिकाम ध्यात्वा न्यस्त रत्नादिकाम तथा पश्चात देवीम तस्याम नियोजयित, अपने मंत्र के द्वारा उस गौरी में की प्रतिमा में भी सारे न्यास होने चाहिए और फिर उसकी प्रतिष्ठा की जाए। नवनवतितम अध्याय में सूर्य प्रतिष्ठा उसी प्रकार से कर कर अंत में कह रहे हैं स्वामी अंतम अथवा आदित्यम पादांतम नाम धारये।
सूर्यदेव का स्वामी अंत और पादांत विक्रमादित्य स्वामी और या रामादित्य पाद इत्यादि ऐसे नाम सूर्य नारायण के मंदिर के होने चाहिए। और सप्तम अध्याय के अंदर द्वार प्रतिष्ठा की जो विधि है वो बताई है कि द्वार की प्रतिष्ठा, उसमें द्वार को भी मूल मध्य अग्रभाग में आत्म विद्या और शिव तत्व का न्यास इत्यादि करना है। मूल भाग में आत्म तत्व, मध्य भाग में, दोनों मध्य भाग में विद्या तत्व और फिर शिव तत्व। उसके बाद औषधि से उनके ऊपर रक्षा बांधी जाए, द्वार की रक्षा की जाए। और दरवाजे को कुछ उत्तर दिशा का आश्रय लेकर स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग का जो प्रतीक है वो देखेंगे तो उत्तर दिशा की ओर थोड़ा हमको, अगर शून्य है, शून्य को उत्तर दिशा की ओर बढ़ा दे तो वह शून्य में से शिव का निर्माण होता है। तो जिस दिशा में जो चीज बढ़ेगी वह वास्तु का ही एक प्रतीक है। हम आजकल देखते हैं व्हाट्सएप का यूज ज्यादा होता है, तो वायु, उसका जो अग्रभाग है चिन्ह का, वो वायु की ओर बढ़ा हुआ। दूरदर्शन का हो चाहे कोई भी हो, आज तक का भी जो लोगो देखेंगे तो वो भी वायव्य कोण की ओर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये सारे चिन्ह ये हमको बता रहे हैं कि इसी तरह से सारे कार्य होने चाहिए। उत्तर दिशा की ओर द्वार को थोड़ा लेकर स्थापित करना चाहिए। द्वार प्रतिष्ठा के साथ समय भी समीप में है। तो आज के अध्याय का जो चिंतन था, जब चिंतन हो रहा था तब मुझे लगा ये समय जितना होना चाहिए था, इतने सारे गुड विषय को मैं प्रकट कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अपना विनम्र प्रयास कि जो कला शोधन का है कि खाली गुरु के पास जाकर मंत्र लेकर कुछ अनुष्ठान करके अगर वो सारे प्रयोग करवाते हैं तो वह सबसे पहले आत्मवंचना हो जाती है और देवता तो प्रसन्न नहीं होते। और केवल धन के लिए कुछ भी अगर कुछ हो, क्योंकि जो दीक्षित हैं वह धन का कभी लोभ नहीं करेंगे और अदीक्षित का अधिकार नहीं। तो ये सारे मंत्र इतने पावरफुल हैं, उनके लिए अगर इस विधान से दीक्षा के साथ अगर मंत्र जाप अनुष्ठान किया जाए तो निश्चित उस मंत्र में लिखे हुए सारे फल की हमको प्राप्ति होती है। तो शताब्दी के माध्यम से अंत में शताब्दी का प्रवेश हो गया, क्योंकि 100 अध्याय थे। तो द्वार प्रतिष्ठा के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हुए पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के द्वारा आज के सत्र में आप सबने मुझको सुना। यद्यपि मुझे लगा कि कहीं कहीं पर बहुत सूक्ष्म उल्लेख किया गया, नहीं तो कोई ना कोई अध्याय थोड़े अवशिष्ट रह जाते। तो अलग अलग न्याय से मैंने अपना विनम्र प्रयास किया है। पूज्य गुरु जी आप सभी को प्रणाम करते हुए, श्री अग्नि नारायण को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इस यात्रा के सहभागी बनकर हम सब पुराण पुरुष के आज की इस वाम चरण में, विष्णु वाम पादयो हो, हम अपना पुष्प अर्पण करते हैं। नमो नमः। जय श्री कृष्ण।